हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने यहाँ पे सिंपली एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट की हुई है और हमने फॉन्ट ऑसम का लिंक यहाँ पे सीरियल लिंक हमने यहाँ पे लिंक कराया हुआ अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर। और सीएसएस फाइल के अंदर हमने अपने कुछ वेरिएबल्स हैं वो लिखे हुए हैं। कलर के लिहाज से जो वेरिएबल्स होंगे वो ये होंगे, पैडिंग के लिहाज से जो वेरिएबल्स होंगे डिक्लेयर के जो हमने वो ये होंगे, और मार्जिन के लिहाज से जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हमने डिक्लेयर किए वो ये होंगे। और फॉन्ट के हिसाब से जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए वो ये होंगे। बॉर्डर के लिहाज से ये होंगे कि जो बॉर्डर रेडियस आएगा हमारा बटन के अंदर बॉर्डर रेडियस क्या होना चाहिए, और हमारे कॉलम के अंदर बॉर्डर रेडियस क्या होना चाहिए वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स उसके लिहाज से। ट्रांजिशन के लिए भी हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। और मेन डॉट जेएस के अंदर हमारी जो फाइल है वो एम्प्टी है। रिसोर्सेज के अंदर हमने आइकन रखे हुए हैं जो कि हम एचटीएमएल फाइल के अंदर अपनी जो इस वेबसाइट के अंदर यूज़ करने वाले हैं वो रिसोर्सेज के अंदर हमने आइकन रखे हुए हैं रिसोर्सेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इस वेबसाइट का हेडर क्रिएट कर लेते हैं। तो हेडर क्रिएट करने के लिए हम हेडर टैग बनाएंगे अपना, फिर नेव टैग बनाएंगे, इसके अंदर यूएल टैग आएगा, उसके अंदर हमारा एल आई, और फिर हमारी वेबसाइट के जो नेव बार है उसके अंदर जो एंकर टेक्स्ट होते हैं वो हम लिखेंगे, जैसे होम। इसे हम एक एक्टिव क्लास भी दे देंगे। क्योंकि हम जब वेबसाइट के अंदर अपने इंटर होते हैं तो हम सबसे पहले अपने होम सेक्शन पर होते हैं, इसलिए हमने इसे एक्टिव दिया हुआ है। आप यहाँ पर अल्ट प्लस क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और इसे भी अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करें तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। बैक स्पेस की प्रेस करें और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अबाउट। नीचे आ जाएं, अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम सर्विसेज, अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे लिखेंगे हम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, पोर्टफोलियो। ठीक है, हम नीचे आ जाएंगे, रिव्यू। इसका रिव्यू करेंगे तो जो रिव्यू है हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग वाला लिखेंगे। तो हमारा हेडर सेक्शन जो हमारे वेबसाइट का हेडर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे अपने हेडर्स जो सेक्शन है उससे हम स्टाइल करेंगे। तो उससे पहले हम अपने जो एल आई टैग्स हैं और ए टैग्स है, जो एल आई टैग हमारी वेबसाइट के अंदर है और जो हमारा ए टैग है जो हमारा इस वेबसाइट के अंदर है, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसे हम चेंज कर देंगे। एल आई टैग को हम सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट स्टाइल हम इसका नन कर देंगे, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका हम कर देंगे कैपिटलाइज, और जो एंकर टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, क्योंकि हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसका भी कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कर देंगे कैपिटलाइज। कलर जो होगा हमारे जितने भी एंकर टेक्स्ट बनेंगे इस वेबसाइट के अंदर उसका हम करेंगे कलर डार्क, जो कि हमने अपने वेरिएबल में डिक्लेयर किया हुआ है कलर, ये वाला। अब हम अपने बीटीएम के लिए यानी कि बटन्स के लिए क्लास बनाएंगे जो कि इस वेबसाइट के अंदर हम यूज़ करेंगे। बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन होगी इसकी, बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट होगा। जब हमें दिल चाहेगा जो हम बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वो हम अपने मर्जी से रख सकते हैं। कलर जो होगा इसका कलर डार्क होगा। डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कॉन्टेक्स्ट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर, पोजीशन हम कर देंगे रिलेटिव, और कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर, जो उस पर कर्सर लाएगा उसका पॉइंटर हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे इस पर बीटीएम रेडियस। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे एमडी, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो होगा वो कैपिटलाइज। ठीक है, बीटीएन कंटेनर के नाम से हम एक क्लास बनाने वाले हैं अपनी, बीटीएन कंटेनर डिस्प्ले, इसको हम कर देंगे फ्लैक्स। गैप देंगे हम इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो एक हमारे बहुत सारे बीटेंस आने वाले हैं, एक तरह का एक बीटेन ग्रुप होगा। अलाइन आइटम हम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई काउंटर हम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं फ्लैक्स स्टार्ट।
और पोजीशन हम इसकी भी रिलेटिव कर देंगे और मार्जिन हम कर देते हैं इसका MD। ठीक है जी। अब जो हमारे जितने भी हमारे वेबसाइट के अंदर हेडिंग टेक्स्ट होते हैं H1 H2 H6 तक, उन सबको हम सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन। H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसका हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैपिटलाइज और पोजीशन हम इसकी भी कर देंगे रिलेटिव। हेडिंग वन के नाम से अपनी एक क्लास बनाने वाले हैं वेबसाइट के अंदर, जो कि हम बनाएंगे अपनी हेडिंग वन। सेलेक्ट किया हमने। फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 3.2 REM। दरअसल ये यूज़ करेंगे हम अपनी हीरो सेक्शन के अंदर। हेडिंग वन हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। कलर वेरिएबल इसका हम कर दें कलर डार्क, सॉरी कलर डार्क। हेडिंग टू हम सेलेक्ट करेंगे अपनी, हेडिंग टू के नाम से क्लास बनाते हैं अपनी। फॉन्ट साइज का हम करेंगे 2.4 REM और इसको हम कलर नहीं देंगे, जब हमारा दिल चाहेगा, जो दिल चाहेगा हम उसको कलर दे देंगे। हेडिंग थ्री को हम सिलेक्ट करते हैं। इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 1.6 REM। हेडिंग फोर को सिलेक्ट करेंगे, इसका हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.4 REM। सब हेडिंग के नाम से क्लास बनाएंगे हम अपनी वेबसाइट के अंदर। कलर वेरिएबल कलर प्राइमरी कलर होगा इसका। और जो इसका फॉन्ट साइज हमने करना होगा वो हम अपने मर्जी से जो रखना चाहें हम रख सकते हैं बाद में। फिगर फिगर जो टैग होता है वो हम अमूमन यूज़ करते हैं अपनी इमेजेस के अंदर। ये एसईओ के लिए काम आता है, जो एसईओ जिससे हम जो हमारी वेबसाइट की बेहतर एसईओ के लिए भी काम आता है। अगर हम सिर्फ डिव के नाम से कोई अ, अपनी वेबसाइट के अंदर डिव के नाम से हम अपने टैग्स बनाते जाएंगे तो हमारी एसईओ प्रैक्टिस के लिए वो अच्छा नहीं है। तो हमें अगर अपनी एसईओ प्रैक्टिस को बेहतर करना है वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग में, तो हमें सेमेंटिक एलिमेंट्स जो एचटीएमएल के हैं उन्हें ही यूज़ करना चाहिए। फिगर डिस्प्ले फ्लैक्स विथ इसकी कर देते हैं हम 100%। पोजीशन इसके हम कर देते हैं रिलेटिव। ठीक है जी, हमने फिगर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम फिगर डॉट फिगर इमेज, फिगर के अंदर जो इमेज होगी उसे सिलेक्ट करते हैं। उसकी विड्थ हम कर देते हैं 100%। और जो ऑब्जेक्ट फिट होगा वो होगा कवर। एक कंटेनर के नाम से हम क्लास बनाएंगे, इसकी विड्थ देंगे हम 100%, इसकी विड्थ देंगे हम 100%। और डिस्प्ले हम देंगे फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। फ्लैक्स डायरेक्शन इसका हम करेंगे कॉलम। पोजीशन इसकी हम करेंगे रिलेटिव। अब हम रो के नाम से क्लास बनाएंगे, तो रो विड्थ हम इसकी देंगे 1 to 88 पिक्सल, 1 to 80 पिक्सल। डिस्प्ले हम इसका करेंगे फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे इसका स्पेस बिटवीन और अलाइन हम करेंगे सेंटर। पोजीशन रिलेटिव। और थोड़ा सा गैप भी होगा इनके बीच के अंदर, तो स्पेस वाइज गैप कर देंगे 20 पिक्सल का। इसके बाद हम अपनी कॉलम की क्लासेस बनाएंगे। कॉल डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स वन, ताकि ये जितनी रो के अंदर हमारे पास कॉलम्स होंगे वो इक्वल इक्वल विड्थ के हमारे बन जाएंगे। फ्लैक्स वन इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसकी कर देंगे कॉलम। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब जो हम बनाएंगे वो क्लास होगी हमें सेक्शन हेडिंग। जो हमारी सेक्शन की हेडिंग होगी उसके लिए हम क्लास बनाएंगे। विड्थ हम इसकी देंगे 128 1280 पिक्सल। डिस्प्ले हम इसका कर देंगे फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फ्लैक्स डायरेक्शन इसका हम कर देंगे कॉलम। और पैडिंग इसके अंदर हम देंगे, पैडिंग जो होगी वो पेड्स सेक्शन वाली पैडिंग होगी। जो सेक्शन के अंदर पैडिंग होगी ठीक है जी। अब सेक्शन हेडिंग टू, ये एक सेक्शन हेडिंग टू जो होगा हमारा दूसरी क्लास है। इसके अंदर सेक्शन हेडिंग टू के नाम से क्लास बनाएंगे हम अपनी। इसकी विड्थ हम देंगे 1280 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे इसका भी हम। जस्टिफाई कंटेंट इसका हम करेंगे स्पेस बिटवीन। अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, और पोजीशन इसकी भी हम कर देंगे रिलेटिव। पैडिंग भी इसके अंदर हम डालेंगे वही पैडिंग सेक्शन, पैडिंग सेक्शन। ठीक है, एक सेक्शन हेडिंग टेक्स्ट के नाम से हम एक क्लास बनाएंगे अपनी। इसका हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स। फ्लैक्स डायरेक्शन कर देंगे इसका कॉलम। अच्छा, इस सेक्शन के जो बीटीएंस होंगे उनके लिए हम क्लासेस बनाएंगे। तो सेक्शन बीटीएन के नाम से क्लास बनाई हमने, उसके अंदर हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम भी कर देंगे सेंटर, और जो इन बीटीएंस के बीच के अंदर स्पेस होगा वो होगा तकरीबन 0.6 REM या 0.8 REM होगा। ठीक है, ये ऐसा करते हैं हम, इसका कर देते हैं 10 पिक्सल ही कर देते हैं। तो 10 पिक्सल का इसके बीच के अंदर स्पेस होगा, गैप होगा। बाकी हम अपने लिए एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा कलर शेडो, जो कि हमारे वेबसाइट के लिए होगा, जो कोई हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बना देगा। तो हम कलर शेडो के नाम से एक क्लास बनाते हैं। पोजीशन इसका होगा एब्सोल्यूट, जो कि ये अपने कंटेनर के लिहाज से चलेगा। इसका पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए होगा क्योंकि इसका जो पेरेंट कंटेनर होगा उसका पोजीशन रिलेटिव होगा, तो ये उसके हिसाब से ही टॉप और लेफ्ट के वैल्यू लेगा। तो विड्थ हम कर देते हैं इसकी 250 पिक्सल। हाइट इसकी कर देते हैं 250 पिक्सल। फिल्टर बिलर 128 पिक्सल या 120 पिक्सल, सॉरी। बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं #6F33CF। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसका हम फुल। अच्छा, कलर शेडो 1 के नाम से हम एक क्लास बनाएंगे जिसका हम टॉप कर देंगे 60%। टॉप से 60% लेगा, लेफ्ट से हम ये लेगा 55%। कलर शेडो 2 के नाम से क्लास बनाएंगे। बैकग्राउंड कलर इसका हम सेट कर देते हैं #CF3366C। टॉप से ये होगा 70 या 10%, लेफ्ट से हम इसको करेंगे 70%। कलर शेडो 3, इसका बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं #3E6D3ED6E। आई थिंक यही वाला है। ठीक है, लेफ्ट से अब ये होगा 0, और टॉप से हम इसको देंगे 0.5%।
ये इसका फ़िल्टर ब्लर जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो उसको हम ब्लरनेस जो इसकी बढ़ा देते हैं 180 पिक्सल कर देते हैं इसकी। ठीक है जी, ये हमारी हो गई क्लासेस जो कि हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाएंगी, कलर्स की क्लासेस। अब जो हमारा HTML का स्कोर बिहेवियर होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो स्मूथ नहीं होता, तो हम इसे स्मूथ कर देते हैं। HTML टैग को हम सेलेक्ट करेंगे और स्कोर बिहेवियर जो इसका है उसे हम कर देंगे स्मूथ। ठीक है, ये हमारी जो थी प्री डिफाइंड क्लासेस जो कि हम जब अपना बूटस्ट्रैप या कोई टेलविन का कोई CSS फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम अपनी क्लासेस में काम करते हैं। हम क्लासेस लिखते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन होती जाती है। तो हम इसी तरीके से अपने खुद की भी क्लासेस लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो हमने वही किया है, हर एक कंटेनर के लिए हर एक सेक्शन के लिए हम क्लासेस लिखें, तो इसलिए हमने सेम क्लासेस हर सेक्शन को दे देंगे। और कुछ जो हमें कस्टमाइजेशन करनी होगी, जैसे हमें किसी के अंदर पैडिंग ज़्यादा देनी है तो हम वो खुद जाके दे देंगे, किसी के अंदर में मार्जिन ज़्यादा देना है तो हम जाके वहाँ पे दे देंगे। तो ये क्लासेस जो है अपनी खुद बना लें फिर। ठीक है, हमारी क्लासेस का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे क्लासेस हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडर अपने सेक्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं। जो हमारे हेडर सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया, तो हेडर सेक्शन कमेंट। ठीक है, हम हेडर सेक्शन को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। हेडर इसकी विड्थ हम कर देंगे 100% और पैडिंग इसके अंदर देंगे हम 1.2 REM टॉप और बॉटम से और 2.4 लेफ्ट और राइट से। डिस्प्ले हम इसका कर देंगे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। जस्टिफाई काउंटर हम कर देंगे सेंटर, अलाइन कर देंगे, अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। और पोजीशन इसके हम कर देते हैं रिलेटिव। बैकग्राउंड कर देते हैं हम इसका हैश T0CEFF67। बैकड्रॉप फिल्टर करेंगे, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 1.2 REM। ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसके अंदर आल 1.2 सेकेंड इस। ठीक है, हेडर के अंदर जो हमारा नैव है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। पोजीशन हम इसकी कर देते हैं रिलेटिव। सॉरी, हमने पैडिंग लिख दिया। पोजीशन इसकी हम कर देते हैं रिलेटिव। विड्थ हम कर देते हैं इसकी 1280 पिक्सल। डिस्प्ले हम इसका कर देते हैं फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं इसका स्पेस बिटवीन। अलाइन आइटम कर देते हैं हम सेंटर। अच्छा, हमने यहाँ पे अपना लोगो तो बनाया नहीं था, तो हम यहाँ पे लोगो बना लेते हैं। एड लोगो index.html अल रजा कोडिंग। ठीक है, लोगो बना लिया हमने। और हमारा जो रिस्पॉन्सिबल आइकन होगा वो भी हम बना लेते हैं यहीं पर। तो मिली सोर्स में गया। अच्छा जी, तो ये वाला आइकन होगा हमारा, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पर से और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं स्टाइल शीट में वापसी आ गया अपनी। हेडर के अंदर जो हमारा नेव है, नेव के अंदर जो हमारा लोगो है उसे सिलेक्ट किया हमने। उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसका हम कर देंगे 1.2 REM। फॉन्ट वेट उसका कर देंगे हम अच्छा जी, कलर इसका हम करेंगे कलर सेकेंडरी। ठीक है, हेडर जो है हमारा उसको हम वापसी सिलेक्ट करेंगे अपना। उसके अंदर नेव के अंदर जाएंगे, फिर यूएल के अंदर जाएंगे। यूएल को हम कहेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे भाई। गैप इसके अंदर जो है वो हम कर देंगे 10 पिक्सल का। अब हम यूएल के एलआई के अंदर जाएंगे, हेडर नेव यूएल और एलआई। पैडिंग इनके बीच में होगी 10 पिक्सल की। पैडिंग इसके अंदर को 10 पिक्सल की, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। एलआई के अंदर पोजीशन इसकी कर देंगे हम रिलेटिव। और बॉर्डर रेडियस इसके अंदर हम कर देंगे BTN वाला
बॉर्डर रेडियस BTN, और ट्रांजिशन इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 0.9 सेकेंड ई सी। फिर हम हेडर के अंदर जाएंगे वापसी, यूआई के अंदर जाएंगे, एलआई के अंदर जाएंगे, और इसके बाद हम यूएल के अंदर जाएंगे, हम हेडर के अंदर जाएंगे, नेव के अंदर जाएंगे, यूएल के अंदर जाएंगे, यूएल एक्टिव जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। ये दरअसल क्लास होगी हमारी और उसके लिए जब हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ये यूएल के ऊपर एक्टिव क्लास जो है ना हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनामिकली ऐड करेंगे। तो इसका डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लैक्स। एनिमेशन इसके अंदर होगी थोड़ी सी, तो फेडिंग के नाम से एनिमेशन बनाएंगे हम 1.2 सेकेंड ईस। जीरो परसेंट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई ज़ीरो होगा, ओपेसिटी इसकी होगी 0% पे 0, और फिर जब ये 100% पे जाएगा तो इसका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हम कर देंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसका हम करेंगे -5, और ओपेसिटी इसकी हम कर देंगे 1, सॉरी 5 पिक्सल हम कर देते हैं इसकी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि अपनी हेडर के अंदर वापसी जाते हैं, और नेव के अंदर वापसी जाते हैं, और यूआई के अंदर वापसी जाते हैं, और एलआई के अंदर वापसी जाएंगे। अब हम एक ही जो एक्टिव क्लास है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। कलर जो है उसका हम कर देते हैं कलर सेकेंडरी। जो एक्टिव होगा उसका कलर थोड़ा चेंज ही होता है, और जब इसको हम होवर करेंगे यानी कि इसको जब हम अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे तो उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं होवर। ये उसका कलर हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है जी। हेडर, फिर हम नेव के अंदर वापसी जाएंगे अपने यूएल एलआई, आफ्टर कंटेंट पोजीशन हम कर देंगे इसकी रिलेटिव, सॉरी एब्सोल्यूट पोजीशन करेंगे। विड्थ इसकी होगी 100%, और हाइट जो इसकी होगी वो होगी 4 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर इसका होगा कलर सेकेंडरी। टॉप से ये होगा 100%, और लेफ्ट से होगा 0%, 0% ही कर लेते हैं इसको, 0%। और बॉर्डर रेडियस जो होगा उसका बॉर्डर रेडियस बीटन वाला। ठीक है। और बॉक्स शेडो कर देते हैं इसके अंदर अप्लाई हम, तो बॉक्स शेडो एक्स एक्सिस से 0 और वाई एक्सिस से हम कहेंगे 2 पिक्सल, 6 पिक्सल इसके अंदर होगा ब्लर। और फिर इसके अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है इसका कलर सेकंड बीटीएन शेडो। विड्थ इसकी हम कर देते हैं अभी आपसी, सॉरी हमने सेमी कॉलम नहीं लगाया था। विड्थ हम कर देते हैं इसकी 0, और ट्रांजिशन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आल 0.9 सेकेंड ईस। हेडर के अंदर जाएंगे हम, नेव के अंदर जाएंगे, यूएल के अंदर जाएंगे, एलआई के अंदर जाएंगे, और होवर करेंगे आफ्टर। जब हम अपने एलआई टैग के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तब इसकी विड्थ हो जाएगी 100%। ठीक है। जो हमारा हेडर के अंदर हमने रिस्पॉन्सिव आइकन अपना बनाया है उसका हम जो है उसे हम एक क्लास दे देते हैं पहले जाके, उसमें हम अपनी क्लास देते हैं रिस्पॉन्सिव आइकन, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें हमने सिलेक्ट किया, स्टाइल शीट पे वापसी आ गए अपनी, कंट्रोल V। इसका हम डिस्प्ले नन कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हम अपने डेस्कटॉप वर्जन पर हैं तो डेस्कटॉप वर्जन पे तो हम इसे डिस्प्ले नन ही कर देंगे। अब हम अपनी वेबसाइट को
लाइव करके देखते हैं किस लिए हमारी वेबसाइट खुली है, हेडर सेक्शन हमारा कैसा डिज़ाइन हुआ है। अच्छा जी, हमने अपना नेव बार डिज़ाइन कर लिया है। हमारा नेव बार ऐसा डिज़ाइन हुआ है, देखें एक ब्यूटीफुल एनिमेशन है इसके अंदर। जैसे हम इसके ऊपर हॉवर कर रहे हैं तो एक लाइन भी इसके नीचे आ रही है और इसके अंदर हमने शेडो भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम अपना हेडर सेक्शन हमारा स्टाइल हो चुका है, इसे हम कमेंट कर देते हैं हेडर सेक्शन एंड। अब हम अपना हीरो सेक्शन बनाएंगे इस वेबसाइट का, मैन हीरो कंटेनर। इसको हम आईडी भी दे देंगे होम के नाम से। अच्छा जी, इसके अंदर कलर शेडो के नाम से जो हमने क्लास बनाई थी उसका एक डिव बनाएंगे हम, कलर शेडो कलर 1, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसे हम दे देंगे 2 और इसे हम दे देंगे 3। हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पे कलर शेडो भी लिखना था, तो हम इसे अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट करेंगे इसको और शेडो लिख देंगे। ठीक है जी, अब हम वापस इंटर मारेंगे, सेक्शन बनाएंगे अपना मैन सेक्शन। इसे हम क्लास देंगे क्लास रो और इसके अंदर हमारे 2 कॉलम्स होंगे, कॉल 1 कॉल 2। सॉरी, इस सेक्शन के अंदर हमारा जो हीरो सेक्शन होगा उसका टेक्स्ट वगैरह होगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सब हेडिंग करेंगे हम, सब हेडिंग के नाम से एक क्लास इसको देंगे हम। इस सब हेडिंग के अंदर हाई स्पैन टैग, इसमें हम देंगे क्लास एक IMG की और इसके अंदर हम एक इमेज लेके आएंगे अपनी IMG असिस्ट हीरो हाई। हाई वाली जो हमारी इमेज है वो उसको हम लेके आएंगे और फिर हम इस पेन से बाहर आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं हाई IM। इससे भी हम एक स्पैन के अंदर ले लेंगे। इसके बाद हम अपना एक और स्पैन बनाएंगे, स्पैन टैग, और इस स्पैन का हम नाम देंगे, क्लास देंगे इसको हम टाइपिंग की। इसे हम एम्प्टी छोड़ देंगे और फिर हम एंटर मारते हैं, अपना हेडिंग बनाएंगे हेडिंग 1 के नाम से। इसको हम स्पैन टैग बनाएंगे, इसके अंदर हम कहेंगे UX। स्पैन टैग से बाहर आएंगे, स्लैश स्पैन टैग वापसी बनाएंगे अपना UI। ठीक है जी, अब हम हेडिंग टैग के अंदर अपना बाकी लिखते हैं हेडिंग डिज़ाइनर, डिज़ाइनर वेबसाइट डिज़ाइनर और ड्रीमर। तो हम सबके बीच के अंदर ब्रैक टैग बनाएंगे BR टैग। अब इन हीरो सेक्शन के यानी कि इस अबाउट इसके बारे में कुछ होगा तो इसे हम कहेंगे अबाउट हीरो। इसके नाम से एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे हम, उसे हम क्लास देंगे अबाउट हीरो। इसके अंदर अपने जो हमारा जो पोर्टफोलियो उसके बारे में कुछ लिखेंगे, हमारे बारे में कुछ लिखेंगे, पर्सन के बारे में कुछ लिखेंगे, हेलो। अब इस कॉल के अंदर हम अपनी फिगर जो हमारी इमेज है, हीरो इमेज होगी, वो बनाएंगे यहाँ पर। तो इस कॉल के अंदर हम आ गए और फिगर के अंदर हम यहाँ पे अपना एक फिगर टैग बनाएंगे जिसके अंदर हमारी मेन इमेज होने वाली है, जो इस कंटेनर की है, जो हीरो सेक्शन होगा उसकी मेन इमेज यहाँ पर आएगी। तो फिगर के अंदर हम गए, इसको हम एक क्लास देंगे
हीरो इमेज, IMG टैग, असिस्ट, हीरो, हीरो इमेज, फिगर टैग से हम बाहर आ जाएंगे और स्मॉल इमेजेस होंगी जो कि हमारे आइकन्स होंगे, असिस्ट, हीरो, फिग्मा PNG। इसे हम एक क्लास भी देंगे, क्लास स्मॉल इमेज, जो कि सब स्मॉल इमेज में सिमिलर होगी, और खुद की एक भी क्लास होगी कि फिग्मा, जिसे हम बाद में स्टाइल देंगे, Ctrl+C Ctrl+V, वापसी ऊपर जाएंगे फिग्मा के अंदर और उसे यहाँ पे हम एडिट कर लेंगे अपने स्टेक को। हीरो इमेज के अंदर गए थे हम, हीरो के अंदर इलिस्ट्रेटर, इसे हम क्लास का नाम चेंज करने के इलिस्ट्रेटर कर देंगे और तीसरे वाले का भी आइकन का नाम चेंज कर देते हैं। इसका था हमारा CSS, इसकी क्लास का नाम भी हम चेंज कर देंगे CSS, इसकी क्लास का नाम होगा Adobe XD, और इस इमेज का नाम भी चेंज कर देंगे Adobe XD। और फिर ठीक है, ये 4-5 हमारे आइकन्स होंगे, बाकी जो इजाफी हमने एक टेक बना लिया इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपना सोशल आइकन का एक डिव बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे सोशल ब्रांड्स आएंगे, तो हम अपने रिसोर्स के अंदर जाते हैं, तो इसे हम Ctrl+C करते हैं और जहाँ पर आते हैं Ctrl+V कर देते हैं, इसको Ctrl+A किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा सेक्शन डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर सेक्शन हमने यहाँ पर जो था हमने HTML में लिख लिया जितना था। अब हम अपने जाते हैं स्टाइल टैग को इधर ले आते हैं, स्टाइल टैग में जाते हैं और अपने हीरो सेक्शन को हम स्टाइल कर लेते हैं, हीरो सेक्शन स्टार्टेड। हीरो सेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो जो हमारा मैन है इसको हमने सेलेक्ट किया, मैन टैग को हमने सेलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड कलर जो हम चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड जो है वेरिएबल, इसका खसूस हमने बैकग्राउंड डिज़ाइन कलर BG, हाइट इसकी हम कर देंगे 100 VH, जो कि हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स होगी। मैन के अंदर जाएंगे, रो के अंदर जाएंगे और इसकी हाइट हम कर देंगे 100%, हाइट इसकी 100% हो जाएगी। फिर मैन के अंदर वापसी जाएंगे हम, मैन टैग के अंदर रो के अंदर जाएंगे हम, कॉल के अंदर जाएंगे और इसकी भी हम हाइट कर देंगे 100%। ये 100% व्यू पोर्ट लेगा, हमारी LCD जो हमारी डेस्कटॉप होगी उसका पूरा 100% व्यू लेगा ये। मैन के अंदर जाएंगे हम, रो के अंदर जाएंगे, कॉल के अंदर जाएंगे, फिगर के अंदर जाएंगे और फिर इसकी विड्थ हम कर देंगे 100%, अपने कॉल के हिसाब से पूरी विड्थ ले लेगा और हाइट भी हम कर देंगे इसकी 100%। फिर हम मैन टैग के अंदर वापस जाएंगे, अपनी स्मॉल इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल IMG, इसकी हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट और जो विड्थ होगी उसके हम कम कर देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं सबकी। एनिमेशन इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, तो एनिमेशन हम इसके अंदर बाद में ऐड करते हैं, फिलहाल हम इसके अंदर इसे प्रॉपर्टी दे देते हैं 1.2 सेकेंड ईज इन्फिनिटी। अच्छा जी हमने इसे विड्थ दे दी 50 पिक्सल की और अब हम इसे दे देते हैं, लेफ़्ट से होगा 20 पिक्सल और टॉप से इसको देंगे हम 50%। एनिमेशन जो होगा उसे हम कर देते हैं 1.2 सेकेंड, फैट कर देते हैं ईज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यानी कि ये एनिमेशन चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मैन को अपना वापस सेलेक्ट करते हैं, मैन टैग को रो के अंदर जाते हैं, कॉल NTH चाइल्ड 2 यानी कि अपना दूसरा कॉलम इमेजेस वाला, और फिर इसके अंदर जो है फिग्मा क्लास है हमारी, उसे हमने सेलेक्ट किया, उसको हमने लेफ़्ट से दिया 100 पिक्सल और टॉप से हम उसको देंगे 50%। बैकग्राउंड कलर हम इसका देंगे 1616,
16, ये इसका बैकग्राउंड कलर होगा। और पैडिंग हम इसको देंगे 8 पिक्सल टॉप और लेफ्ट, टॉप और बॉटम से, और 6 पिक्सल हम देंगे इसको लेफ्ट और राइट से। और जी इसके अंदर हम देंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 4 पिक्सल का। और बॉक्स शेडो हम देंगे इसके अंदर 4 पिक्सल, 4 पिक्सल। और शेडो इसका होगा 8 पिक्सल का। कलर इसका हम देंगे 1E 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 70 -4 पिक्सल। ये नेगेटिव वैल्यू हम देंगे 4 पिक्सल। एट पिक्सल। और 2C 2B 2B 4A ये इसके अंदर कलर देंगे। और इसका जो एनिमेशन होगा उसे हम थोड़ा डिले कर देंगे 0.6 सेकेंड। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और CSS को अपना सेलेक्ट करते हैं, CSS वाली अपनी क्लास को जिसे हमने इमेज को दिया था। लेफ्ट से हम इसे देंगे 75%। और टॉप से ये होगा, सॉरी, टॉप से ये होगा 40%। बैकग्राउंड कलर हम इसे देंगे FF वाइट कलर देंगे। पैडिंग इसके अंदर हम देंगे 4 पिक्सल की। और विड्थ इसकी देंगे हम 66 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 4 पिक्सल का। एनिमेशन डिले उसका होगा 0.9 सेकेंड का। बॉक्स शेडो हम इसके दे देते हैं बॉक्स शेडो। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। इसे हम यहाँ से 12 पिक्सल कर देते हैं। और जो इसका कलर है वो यहाँ से चेंज कर देते हैं FF। ठीक है जी। इस सेमीकोलन ज़्यादा लग गया तो एक सेमीकोलन आप यहाँ से हटा दें। तो अब हम अपनी मेन टैग के अंदर वापसी जाते हैं। इसे हम यहाँ से वापसी कॉपी कर लेते हैं, एंटर। एडोबी XD टॉप से इसे हम देंगे 82%। क्या हो रहा है ये, 82% देंगे टॉप से। और सॉरी, लेफ्ट से हम देंगे इसको 82%। टॉप से इसके देंगे हम 60%। टॉप से हम इसे देंगे 60%। और पैडिंग इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे 8 पिक्सल, 6 पिक्सल। और विड्थ हम इसकी देंगे 88 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हम इसे देंगे 4 पिक्सल का। एनिमेशन डिले इसका होगा, एनिमेशन डिले 1.2 सेकेंड। अच्छा जी। और फिल्टर दो इसे हम देंगे, फिल्टर ब्लर थोड़ा सा होगा, नहीं ड्रॉप शेडो देते हैं इसको 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, सॉरी 12 पिक्सल, 2E 01 F6E। तो हम अपने मेन सेक्शन को वापसी, इसको वापसी कॉपी करते हैं हम, कॉपी पेस्ट। और इसको हम इलिस्ट्रेटर जो हमारी क्लास हमने अपनी बनाई थी लेफ्ट से इसे हम देंगे 4%। और टॉप से हम इसे देंगे 60%। पैडिंग इसकी हम देंगे 8 पिक्सल और 6 पिक्सल। विड्थ इसके हम देंगे 60%, सॉरी 60 पिक्सल। एनिमेशन हम इसे देंगे, ये डिले होगा एनिमेशन, एनिमेशन डिले 1.4 सेकेंड। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल।
border radius 4 पिक्सल, फिल्टर ड्रॉप शेडो, तो दोनों का सिमिलर होगा तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो अब हम अपनी एनिमेशन बना लेते हैं, की फ्रेम्स, फेड, 0% पे जो होगा ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0, और जब ये 50% पे जाएगा यानी कि हमारी एनिमेशन मिडिल में आ जाएगी, तो फिर हम इसे कर देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 4 पिक्सल। जब ये 100% पे जाएगी तो वो अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगी, तो हम 100% पे इसको कर देंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो 0 हो जाएगा ये। स्मॉल जो इमेज हमारी है इसे हम एनिमेशन डिले दे देते हैं थोड़ा सा, एनिमेशन डिले, इसका एनिमेशन डिले हम कर देते हैं 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो कुछ हमारी ऐसी वेबसाइट दिख रही है अभी। अभी हमने इससे स्टाइलिंग नहीं की, अभी हमारा ये वाला सेक्शन स्टाइलिंग का रहता है, जो हमारा टेक्स्ट सेक्शन है। अभी जो हमारी स्टाइलिंग हुई है वो ऐसी हुई है, हमारी ये हीरो इमेज है, और अभी हमारे आइकन और हमारा ये वाला सेक्शन ये डिज़ाइन करना बाकी है। तो हम वापस अपने एडिटर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो मेन हेडिंग है, मेन के अंदर जो सब हेडिंग है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। मेन के अंदर हम गए, सब हेडिंग को हमने सेलेक्ट किया, इसे डिस्प्ले हमने किया फ्लैक्स, अलाइन आइटम हमने दिया सेंटर। मेन के अंदर वापसी गए, सब हेडिंग के अंदर गए, उसके अंदर जो इमेज है उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर उसको हमने सेलेक्ट किया, उसके हमने विड्थ दी, विड्थ इसको हम देंगे 20 पिक्सल की, डिस्प्ले हम इसको देंगे फ्लैक्स, मार्जिन राइट से थोड़ा सा देंगे इसको 8 पिक्सल का, और फिर इसके बाद मेन टैग के अंदर वापसी आएंगे, हेडिंग के अंदर जाएंगे, हेडिंग 1, स्पैन टैग को हमने सेलेक्ट किया, और वेबकिट स्टॉक, वेबकिट टेक्स्ट स्टॉक, इसकी होगी 2 पिक्सल की, वापसी जाएंगे वेबकिट टेक्स्ट स्टॉक का कलर जो होगा हमारा उसे हम करेंगे वेरिएबल कलर डार्क, वेबकिट टेक्स्ट का जो फिल कलर होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को जो है 100% कर देते हैं। मेन के अंदर हम जाएंगे वापसी, सब हेडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे, और IMG के अंदर गए IMG, और इसे हम कर देंगे 100%। ठीक है जी, अब जो हमारा टाइपिंग एनिमेशन वाला होगा सब हेडिंग के अंदर उसे हम सिलेक्ट करेंगे। मेन सेक्शन के अंदर गए, सब हेडिंग के अंदर गए हम, और टाइपिंग के अंदर हम जाएंगे, मार्जिन लेफ्ट से जो होगा थोड़ा सा हम देंगे इसको 4 पिक्सल का। अब हम अपने मेन टैग के अबाउट सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे हीरो इमेज के बारे में होगा, अबाउट हीरो। फॉन्ट साइज का हम कर देंगे 0.9 REM, और लाइन हाइट इसको हम देंगे 1.4 REM। ठीक है, इसके बाद हम मेन के अंदर वापस जाएंगे, और फिर हम तो मेन के अंदर जो हमारे हीरो बीटन हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर गए, हमने कहा हीरो बीटन, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे हम इसका, इन बीटन्स के बीच में हमारा एक थोड़ा गैप्स भी होगा, तो 20 पिक्सल का हम गैप देंगे। मार्जिन हम इसके अंदर देंगे मार्जिन SM, और अलाइन आइटम इसका कर देंगे हम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर हो गया। मेन सेक्शन के अंदर गए, हीरो बीटन के अंदर गए, और जो इसका बीटीएन पहले वाला होगा एनटीएस चाइल्ड 1, जो इसका पहला चिल्ड्रन होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले हम कर देंगे इसका फ्लैक्स, गैप हम देंगे इसके अंदर
एटलीस्ट 8 पिक्सल का देंगे। और फिर इसके बाद हम वापसी जाएंगे, अपने मैन को वापसी सिलेक्ट करेंगे, हीरो बीटन को सिलेक्ट करेंगे और बीटीएन एनटीएच चाइल्ड 2, जब हमारा चाइल्ड 2 होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। कलर इसका हम देंगे वेरिएबल कलर सेक्शन, कलर सेकेंडरी, बैकग्राउंड कलर में से देंगे ट्रांसपेरेंट, और जो इसका बॉक्स शेडो होगा बैकग्राउंड कलर में से ट्रांसपेरेंट दे दिया, और बॉक्स शेडो जो होगा इसका वो होगा नन। ठीक है जी। अब हम अपने जो हमारे मेन सेक्शन के अंदर हमने सोशल आइकन्स बनाए थे उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। मेन के अंदर गए, कॉल के अंदर गए, एनटीएच चाइल्ड 2 सोशल आइकन, इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स गैप देंगे हम इसके अंदर 20 पिक्सल का। इसके बाद हम इसे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से हम इसके देंगे 100%, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट वो भी सेंटर, जी इंडेक्स देंगे हम इसका 1। हम से मैन के अंदर गए, कॉल के अंदर गए, इंटेस्ट चाइल्ड 2 सोशल आइकन, सोशल आइकन आई टेक को हम इसका सिलेक्ट करेंगे, इसका हम कलर चेंज करेंगे, कलर हम इसका कर देंगे डार्क। तो हमने अपने सब डिज़ाइन कर लिया। एंड में हम अपने जो हीरो बीटेंस हैं उन्हें हम डिज़ाइन कर लेते हैं। हीरो बीटेन के अंदर हम गए, बीटेन के अंदर गए, और फिर हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है कलर इसका हम कर देंगे सेकेंडरी, कलर जो इसका हम करेंगे इसका कलर वाइट, विथ हम इसकी देंगे 140 पिक्सल, हाइट देंगे हम इसकी 40 पिक्सल, टेक्स्ट शेडो सॉरी बॉक्स शेडो हम इसका देंगे 4 पिक्सल, शेडो इसका होगा ब्लड इसका होगा 8 पिक्सल, वेरिएबल कलर बीटेन शेडो, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड होगा, और वेरिएबल का कलर होगा कलर सेकेंडरी। ठीक है, अब हम जाके चेक करते हैं अपना। तो हमारे बीटेन्स भी डिज़ाइन हो चुके हैं, ठीक, और हमारा हीरो सेक्शन डिज़ाइन हो चुका है। ये जो टाइपिंग इफेक्ट होगा वो यहाँ पर आएगा। हमारा हीरो सेक्शन कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। अब हम अपने आ जाते हैं ब्रांड की तरफ। तो ब्रांड आइकन जो होंगे हमारे उनकी तरफ आया था, ब्रांड सेक्शन स्टार्ट, और हीरो बीट हमारा जो हीरो सेक्शन है वो एंड हो गया, हीरो सेक्शन एंड। ब्रांड सेक्शन स्टार्ट, सेक्शन, सेक्शन को हमने दिया कंटेनर, उससे हमने एक और क्लास दी ब्रांड, इसके अंदर हम गए, हमने कहा सेक्शन हेडिंग, और इसके अंदर भी हमने H2, इसको हमने क्लास दी हेडिंग 2 का मीट बाय मीट माय बियाटेक रिसेंट क्लाइंट्स। हम अपने हेडिंग सेक्शन से बाहर आ गए, सेक्शन हेडिंग नाम हमने गलत दे दिया, हम अपने सेक्शन हेडिंग के से बाहर आ गए। एक हम डिव बनाएंगे जिसे हम रो क्लास देंगे, इसके अंदर हम फिगर बनाएंगे, उसे हम देंगे कॉल क्लास, और इसके अंदर होगी इमेज, असिस्ट, ब्रांड, गूगल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 5 टर्म्स इसे हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, एडोबी,
फाइवर, ड्रिबल और अपवर्क। ठीक है, हम स्टाइल सेक्शन में आए थे, अपने स्टाइल शीट में आ जाते हैं, अपनी CSS स्टाइल फाइल में आ गए हम अपनी। अब हम अपने इसे स्टाइल कर देते हैं। तो अब हम अपने ब्रांड सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्रांड के अंदर जाएंगे और सेक्शन हेडिंग जो है उसे सिलेक्ट करते हैं, उसे स्टाइल करते हैं। अलाइन आइटम करेंगे हम फ्लेक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे इसका फ्लेक्स स्टार्ट, कलर हम इसका कर देंगे कलर डार्क, ब्रांड के नाम आ जाते हैं। पैडिंग हम देंगे इसके अंदर वेरिएबल पैडिंग कंटेनर, जी इंडेक्स होगा इसका 1। तो ब्रांड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसके रो के अंदर जाते हैं हम, उसे हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। पैडिंग हम इसको देंगे पैडिंग सेक्शन, बॉर्डर रेडियस इमेज वाली, इमेज बॉर्डर रेडियस हम इससे देंगे वेरिएबल। और बॉक्स शेडोज के अंदर हम डालेंगे तो 0, 6, 12 पिक्सल वेरिएबल वाइट ग्रे से बॉर्डर बॉक्स शेडो होगा। और फिर इसे हम मार्जिन देंगे मार्जिन MD। इसके बाद हम ब्रांड के अंदर जाएंगे वापसी, और जो इसके कॉलम्स है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम्स के अंदर पैडिंग होगी तकरीबन 2.2 REM की। अब हम दोबारा अपने सेक्शन हेडिंग की तरफ आ जाते हैं। तो हमने ब्रांड को सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे इसके पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसे ब्रांड सेक्शन हेडिंग आफ्टर सूडो एलिमेंट कंटेंट पोजीशन से देंगे हम एब्सोल्यूट, लेफ्ट से होगा ये 70% और टॉप से होगा ये 25%। एक वर्टिकल लाइन हम बनाने वाले हैं। ठीक है जी, विड्थ हम इसको देंगे 100%, सॉरी 100 पिक्सल। हाइट इसकी होगी 4 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस होगा इसके अंदर B10 बॉर्डर रेडियस। बैकग्राउंड कलर होगा इसका कलर सेकेंडरी। काफ़ी दूर चले गया, हमने इसे यहाँ पर यार टैग तो दिया नहीं। ठीक है, अब जाते हैं। तो ये बहुत दूर जा रहा है, हमने कितना दिया, लेफ्ट से 70% दे दिया है। हम इसे सॉरी, हमें जो देना था उसे पोजीशन रिलेटिव इसे नहीं, हमें देना था ब्रांड के अंदर जाएंगे, सेक्शन हेडिंग के अंदर जाएंगे और हेडिंग 2 को हमें देना था इसे पोजीशन रिलेटिव। तो हम यहाँ पर वापसी जाएंगे, हेडिंग 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम जाके चेक करते हैं। हाँ, अब सही है। अब जो है इन्हें थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है जी, ब्रांड रो ब्रांड कॉलम 2.2 REM, यहाँ पर हमने M लगाना था और यहाँ पे हमने कुछ। ठीक है जी, ये भी डिज़ाइन हो गया हमारा सेक्शन। अब हम अपने अबाउट सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं भाई अबाउट सेक्शन स्टार्ट, अबाउट सेक्शन स्टार्ट। ठीक है, स्टाइल से इसमें आते हैं भाई। ब्रांड सेक्शन यहाँ पे होता है क्लोज एंड, और अबाउट सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है जी, अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है हमारा। सबसे पहले अपना सेक्शन टैग बना लेंगे, इसके अंदर कंटेनर होगा
कंटेनर नाम से क्लास होगी, एक अबाउट नाम से भी क्लास होगी, और इसे हम आईडी देंगे अबाउट नाम से। एक जिप बना लेते हैं, इसे हम क्लास देंगे कलर शेडो। कलर शेडो थ्री, ठीक है। रो के नाम से क्लास बनाएंगे हम, और इसके अंदर कॉलम, इसके अंदर अबाउट वाली हमारी पिक्चर आएगी, इमेज असिस्ट अबाउट, अबाउट इमेज, कॉलम। ये इमेज के बारे में कुछ हमें बताना है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका। पैराग्राफ टैब सब हेडिंग, इसे हम क्लास देंगे सब हेडिंग के नाम से, अबाउट मी। h2, इसे हम देंगे हेडिंग 2 के नाम से क्लास। मोर देन 5+ years डिजाइनिंग एक्सपीरियंस। पैराग्राफ टैग बनाएंगे, उसे हम अबाउट क्लास देंगे, अबाउट टेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। हम यहाँ पे अपना एक बटन बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे BTN अबाउट मी, या इसको हम रीड मोड भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम एक स्किल सेक्शन बनाएंगे, इसी के अंदर कॉलम के अंदर माई स्किल्स के नाम से एक सेक्शन बनाएंगे, और उसे हम देंगे हेडिंग 3, बल्कि हम हेडिंग ही दे देते हैं इसको बस, हेडिंग। हेडिंग के नाम से इसको क्लास देंगे माई स्किल्स, और फिर एक कंटेनर बनाएंगे स्किल कंटेनर, इमेजेस असिस्ट और स्किल रिएक्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V, फिग्मा, इलिस्ट्रेटर, CSS, Adobe XD, फोटोशॉप। ठीक है जी। तो हमने अपना अबाउट सेक्शन भी बना लिया है। अब हम स्टाइल सेक्शन में आते हैं, इसे स्टाइल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना अबाउट सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, हाइट इसको मैं दूंगा 100 VH, अबाउट के अंदर वापसी गए हम, और रो के अंदर गए हम, और इसकी हाइट हम कर देंगे 100%। हमने इसकी अबाउट की हाइट दी 100 VH, यानी कि हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से आएगी हाइट, और रो की हमने हाइट कर दी 100%, वो व्यू पोर्ट को मुकम्मल ले लेगा, हाइट इसकी 100% हो जाएगी। फिर मैं अबाउट के, फिर हम अबाउट के अंदर गए, फिर वापसी कॉल के अंदर गए हम, फिर हमने वेट को सिलेक्ट किया, हमने वेट दी इसको 100%, वेट हम देंगे 100% से, हाइट देंगे हम इसकी 100%। फिर हमने अबाउट के अंदर गए, वापसी हम कॉल के अंदर गए, हमने माउट के अंदर गए, हम फिगर के अंदर गए, फिगर को हम कहेंगे 100%, विथ 100% इसकी, हाइट भी हम इसको देंगे 100%। अबाउट के अंदर वापसी जाएंगे हम, अबाउट के अंदर हम गए, माई स्किल सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया, उसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, विथ हम उसकी देंगे 100%, फ्लेक्स डायरेक्शन उसको हम देंगे कॉलम, मार्जिन उसको देंगे SM। अबाउट के अंदर वापसी गए हम, माई स्किल्स के अंदर गए, स्किल कंटेनर के अंदर जाएंगे, स्किल कंटेनर को हमने सेलेक्ट किया, डिस्प्ले हम इसका देंगे फ्लेक्स, पैडिंग इसके अंदर हम डालेंगे, तो पैडिंग इसके अंदर ऐड करेंगे पैडिंग MD,
अच्छा जी, पैडिंग करनी और मार्जिन हम इसके अंदर लेफ्ट से देंगे -20 पिक्सल का, नेगेटिव वैल्यू देंगे। और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे इसका फ्लेक्स स्टार्ट। अबाउट को हमने वापसी सेलेक्ट किया, अबाउट अबाउट ठीक है। माई स्किल्स के अंदर गए हम, स्किल कंटेनर में गए और इमेजेस को हमने सेलेक्ट किया। अब इसकी उनकी विड्थ हम कर देंगे 50 पिक्सल और मार्जिन राइट से 2 IM का कर देंगे। पैडिंग हम दे देंगे इसके अंदर 4 पिक्सल की। ऑब्जेक्ट फिट कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फिट कवर, या हम इसको कंटेंट कर देते हैं। और मार्जिन हम इसको देते हैं मार्जिन एस, मार्जिन हम इसे देते हैं मार्जिन SM। ठीक है। अब हम अपने अबाउट सेक्शन का जो टेक्स्ट है, अबाउट टेक्स्ट, उसे हम सिलेक्ट करते हैं। अबाउट कॉल NTH चाइल्ड 2 अबाउट टेक्स्ट, स्पेस दें इसको यहाँ पर और इसके अंदर गए लाइन हाइट इसके हम कर देते हैं 2.2 IM कर देते हैं। और मार्जिन इसे हम दे देते हैं मार्जिन SM। फिर हम अबाउट के अंदर वापसी जाते हैं और अब हम अपने कॉल के अंदर जाएंगे NTH चाइल्ड 2। अब हम अपने बीटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने बटन बनाया था उसको, बटन को सिलेक्ट करेंगे। उसका बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे वेरिएबल कंट्रोल कलर सेकेंडरी। विड्थ इसके हम देंगे 140 पिक्सल, हाइट इसकी देंगे हम 40 पिक्सल, मार्जिन हम इसे देंगे SM, कलर हम इसे देंगे कलर लाइट, बॉक्स शेडो हम थोड़ा सा देंगे इसके अंदर 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, वेरिएबल कलर BTN शेडो। ठीक है। अबाउट सेक्शन में वापसी गए, कॉल सेक्शन को हमने सिलेक्ट किया। हम इसके अंदर पैडिंग देंगे, वेरिएबल पैडिंग सेक्शन। अब हम अपने अबाउट के अंदर जो हमने सब हेडिंग के नाम से एक क्लास बनाई थी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। सब हेडिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, कलर बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर E06EFF। पैडिंग हम इसके अंदर देंगे 4 पिक्सल और लेफ्ट और बॉटम से 0 होगा, लेफ्ट और राइट से 0। मार्जिन हम इसे देंगे मार्जिन SM। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम, तो बॉर्डर रेडियस हम करेंगे BTN से, बॉर्डर रेडियस देंगे हम, बॉर्डर BTN रेडियस। विड्थ हम इसकी कर देंगे 100 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन इसे कर देंगे हम सेंटर, कलर हम इसे देंगे कलर सेकेंडरी। हम जाके चेक करते हैं हमारा कैसा स्टाइल हुआ है। ठीक है, बेहतरीन। हमारा अबाउट सेक्शन भी अब डिज़ाइन हो चुका है। तो अब हम आएंगे अब अपने सर्विस सेक्शन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर एक ये आउटलाइन आ रही है, ये आउटलाइन बुरी लग रही है, तो इस आउटलाइन को हम रिमूव करेंगे। दरअसल हमने यहाँ पर जब क्लास बनाई थी अपनी बीटिंग के नाम से, तो हमने आउटलाइन को ऑटो कर दिया था। तो हम ऑटो को हटा के नन कर देते हैं इसको। तो अब ये बेहतर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी बेहतर नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम अपने सर्विस सेक्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा अबाउट सेक्शन मुकम्मल हो जाता है। कमेंट डाल देते हैं इसके अंदर, अबाउट सेक्शन कंप्लीट एंड एंड हम यहाँ पे सर्विस सेक्शन अपना स्टार्ट कर देते हैं। सर्विस सेक्शन स्टार्ट।
सर्विस सेक्शन स्टार्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना सेक्शन बनाएंगे, इसे हम क्लास देंगे कंटेनर के नाम से, और इसे हम देंगे सर्विस के नाम से एक और क्लास। इसे हम एक आईडी भी देंगे सर्विस के नाम से। ठीक है, सेक्शन है, इसके अंदर हम जाएंगे और एक और डिव बनाएंगे अपना, जिसे हम क्लास देंगे सेक्शन हेडिंग। इसके अंदर हम जाएंगे सब हेडिंग बनाएंगे अपनी। तो पैराग्राफ टैग सब हेडिंग और एक्सपर्टीज हेडिंग 2 बनाएंगे अपनी यहाँ पर। इसे हम क्लास देंगे हेडिंग 2। ऑसम सर्विस फॉर यू। ठीक है, हम अपनी रॉक के नाम से क्लास बनाएंगे, कॉल के नाम से एक सेक्शन, कॉल के नाम से एक डिव बनाएंगे, और इसके अंदर हम फिगर टैग बनाएंगे। उसके अंदर हम एक क्लास देंगे इसको आइकन के नाम से, और इमेज बनाएंगे, एक इमेज टैग बनाएंगे, क्रिएट करेंगे असिस्ट सर्विस डिज़ाइन। H3 एक हम क्रिएट करेंगे, इसे हम क्लास देंगे हेडिंग 3 ग्राफिक डिज़ाइन। अबाउट सर्विस, सर्विस के बारे में हम अपना बताएंगे थोड़ा बहुत, अपनी सर्विस के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पैराग्राफ टेक बनाएंगे, इसे हम अबाउट सर्विस के नाम से एक क्लास देंगे। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस फॉर बियाटेक कैप्टिवेटिंग एंड impactful सॉल्यूशंस। एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे हम अपना, हाइपरलिंक्स में हम अपनी index.html वाली फाइल देंगे, और यहाँ पे हम देंगे रीड मोर। ठीक है जी। अब इसे हम कॉल के अंदर कॉपी कर, इस कॉल को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। आइकन के जो नेम्स हैं वो हम चेंज, आइकन हम चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो इसे हम दे देंगे वेबसाइट डिज़ाइन। यहाँ पर हम जाएंगे, इसे देखेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। ठीक है जी। अब हम स्टाइल डॉट सी में जाते हैं और अपने सर्विस कार्ड को हम स्टाइल करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपने सर्विस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सर्विस को हमने सिलेक्ट किया, इसे हम पैडिंग देंगे, कंटेनर पैडिंग। सर्विस सेक्शन को हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन हेडिंग, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कर देंगे हम कॉलम, अलाइन आइटम कर देंगे इसका सेंटर, सॉरी, अलाइन आइटम कर देंगे इसका फ्लेक्स स्टार्ट। सर्विस रो जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे इसका सेंटर। गैप हम दे देंगे इसके अंदर 60 पिक्सल। पैडिंग हम इसके अंदर देंगे पैडिंग सेक्शन। अब हम सर्विस सेक्शन को वापसी सिलेक्ट करेंगे, अपने रो के अंदर जाएंगे और कॉल के अंदर जाएंगे। फिर हम बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर हम करेंगे कलर लाइट ग्रे। विड्थ हम इसकी देंगे 280 पिक्सल्स। मिनिमम हाइट इसकी होगी
300 पिक्सल्स। पैडिंग हम इसके अंदर देंगे 20 पिक्सल्स की, और गैप हम इसके अंदर देंगे 10 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस हम इसके अंदर देंगे, बॉर्डर रेडियस इमेज, जी इंडेक्स इसका देंगे हम 1, कर्सर इसको देंगे हम पॉइंटर, और ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसके अंदर, तो वेरिएबल ट्रांजिशन। ठीक है जी। अब हम अपनी स्टूडियो एलिमेंट बनाते हैं, सर्विस रो कॉल आफ्टर कंटेंट, पोजीशन हम इसके कर देंगे एब्सोल्यूट, एंसेस्ट यानी कि ये विड्थ और हाइट इसकी जितनी इसकी कॉलम की होगी इतनी ये आफ्टर में भी ले लेगा। विथ और हाइट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, विथ और हाइट लिखने की। ये इसका शॉर्टकट है कि अगर आप विथ और हाइट नहीं लिखना चाहते 100% तो आप इंसेट 0 लिख सकते हैं, तो ये विथ और हाइट अपने कंटेनर के विथ और हाइट के मुताबिक ले लेगा। तो बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, कलर सेकेंडरी, और बॉर्डर रेडियस इमेज, जी इंडेक्स कर देंगे इसका -1, ओपेसिटी इसकी कर देंगे हम, फिर ओपेसिटी हम इसकी कर देंगे 0, ट्रांजिशन हम कर देंगे इसकी वेरिएबल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ठीक है, ठीक है। रो कॉल बिफोर, कंटेंट में जाएंगे हम, पोजीशन इसकी कर देंगे हम एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर्स का हम कर देंगे कलर सेकेंडरी, इंसेस्ट 0, इंसेट 0, फिल्टर हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे अपना ब्लर, 20 पिक्सल का ब्लर होगा इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस हम देंगे, जी इंडेक्स, सॉरी, जी इंडेक्स इसका होगा -2, ओपेसिटी भी इसकी होगी 0, ट्रांजिशन इसके अंदर डालेंगे हम ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम अपने 1 बाय 1 जो हमारे कॉल्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे सर्विस के, और उसकी हम फिर ओपेसिटी 1 देंगे, और उसके अंदर हम कलर्स वगैरह जो इनके चेंज करते जाएंगे। जब ये होवर करेंगे तो इसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी जो हमने 0 की हुई है। तो हम सर्विस को सिलेक्ट करते हैं, अपने सर्विस सेक्शन को, रो के अंदर गए हम, कॉल के अंदर गए हम, जब हम कॉल पर होवर करेंगे अपना माउस लेके आएंगे तो हमारे जो सूडो एलिमेंट है आफ्टर, उसकी ओपेसिटी हो जाएगी 1, और ऐसे ही हमारी बिफोर की भी है। तो हम इसको ही कॉपी करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं, सेमीकोलन दिया आफ्टर। ठीक है। अब हम अपने जो सर्विस सेक्शन है उनका जो हम कलर चेंज करेंगे, डैशबोर्ड का अलग कलर होगा सर्विस का, और ग्राफिक का अलग होगा, और वेब डिज़ाइनिंग का अलग कलर होगा। तो हम अपना सर्विस सेक्शन में जाते हैं, रो के अंदर जाते हैं, और फिर कॉल के अंदर जाएंगे, एनटीएस चाइल्ड 2 आफ्टर, बैकग्राउंड कलर स्टार्ट, बैकग्राउंड कलर #3ED6EA, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, और जो इसका बिफोर उसमें भी यही कलर होगा। ठीक है, अब इसे हम कॉपी करेंगे इन दोनों को, इन्हें पेस्ट करेंगे, और इसका एनटीएस चाइल्ड जो हम 3 कर देंगे। नीचे आएंगे हम,
से हटाएंगे और इसका करेंगे F9829। ठीक है, हमने कलर इसका चेंज कर दिया। तो ये तो हमारा सर्विस सेक्शन जो हमारा कॉल था वो हमने डिज़ाइन कर लिया, स्टाइल कर लिया। अब हम जो हमारी सर्विस सेक्शन के अंदर हमारी जो आइकन है उन्हें हम स्टाइल करेंगे। सर्विस के अंदर गए, कॉल के अंदर गए, फिगर के अंदर गए, हमने विड्थ इसकी की 60 पिक्सल, डिस्प्ले किया हमने इसको फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे सेंटर, सेंटर कर देंगे, आधा नेट हम कर देंगे सेंटर। सर्विस के अंदर हम दोबारा गए, कॉल के अंदर गए, फिगर के अंदर गए, फिर कैप्शन नहीं फिगर, फिगर के अंदर गए हम, फिगर के अंदर इमेज के अंदर गए, ऑब्जेक्ट फिट हम कर देंगे इसका कवर, तो विड्थ हम कर देंगे इसकी 100% और ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे हम इसका, ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे हम इसका कवर। ठीक है जी, हम जाके चेक करते हैं। डिज़ाइन तो हो गया है लेकिन कुछ कमी थोड़ी बाकी है। तो हम दोबारा जाते हैं, सर्विस के अंदर जाएंगे, हम ऑल के अंदर जाएंगे और जो हमारा एंकर टेक्स्ट है हम सिलेक्ट करेंगे, एंकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसका करेंगे हम, वैसे हमारा हुआ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज तो हुआ है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमारा उसे हम अंडरलाइन करेंगे इसके अंदर, और अंडरलाइन का जो टेक्स्ट डेकोरेशन है हमारा अंडरलाइन उसका जो थोड़ा सा ऑफसेट हम इसका बढ़ा देंगे, टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट 0.rem 5 rem, फॉन्ट साइज कम कर देंगे 0.9 rem। सर्विस के अंदर जाएंगे, वापसी हम कॉल के अंदर जाएंगे और जो हमारा हेडिंग 3 के नाम से अपनी एक क्लास बनाई है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसका हम कलर चेंज कर देंगे, कलर डार्क कर देंगे इसका हम। जब हम इसे होवर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, इस पर हम होवर करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। रो के अंदर गए, कॉल के अंदर गए, होवर करेंगे जब इसके ऊपर तो कलर इसका होना चाहिए कलर लाइट। और जो सर्विस है और पे कॉल है, तो इस पर भी जब हम होवर करेंगे तो एंकर टेक्स्ट का कलर भी चेंज होना चाहिए। तो एंकर टेक्स्ट का कलर भी होना चाहिए कलर लाइट। हेडिंग 3 के अंदर हमने स्पेलिंग क्या गलत लिख दिए, हेडिंग 3, अच्छा ठीक है, मगर ये शेडो जो इसके अंदर हमने अप्लाई किया था वो अप्लाई नहीं हुआ इसके अंदर, उससे हम चेक करते हैं वो क्यों नहीं हुआ। अच्छा जी, हमने सब कुछ किया है, कलर आफ्टर एब्सोल्यूट इंसेस 0, opacity 0, before absolute filter, transition, transition, service, row,
अच्छा जी, शायद हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, हमने यहाँ पर बिफोर करना था। अब हम जाके चेक करते हैं। तो ये हुआ क्यों नहीं? अच्छा जी, हमने यहाँ पर भी एक मिस्टेक की, यहाँ पर हमने डॉट लगाना था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इसी से इंसान सीखता है। तो ज़बरदस्त सा एक शेडो बेस के आउटलाइन में आ रहा है, और हमारा सर्विस सेक्शन भी डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, सर्विस सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो सर्विस सेक्शन कंप्लीट, सर्विस सेक्शन एंड, ठीक है, और पोर्टफोलियो सेक्शन जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो सेक्शन स्टार्ट। तो पोर्टफोलियो सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपना एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन के नाम से एक टैग बना लेंगे, सेक्शन कंटेनर और पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो नहीं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। इसे हम एक आईडी भी देंगे पोर्टफोलियो के नाम से। और कलर शेडो, कलर शेडो वन, कलर शेडो टू हम देंगे इसे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। शेडो की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है, और यहाँ पे भी थोड़ी गलत हो गई है। कंटेनर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है जी। अपना हेडिंग सेक्शन बनाते हैं हम। हेडिंग सेक्शन बनाते हैं, तो सेक्शन हेडिंग, सेक्शन सेक्शन हेडिंग टू, और सेक्शन टेक्स्ट, सेक्शन टेक्स्ट। इसके अंदर हम सब हेडिंग बनाएंगे। सब हेडिंग आवर प्रीवियस वर्क, heading 2, see the companies, with me। अच्छा, बीटीएन कंटेनर बनाएंगे हम अपना, बटन बीटीएन एक्टिव, डेटा बीटीएन ऑल। अच्छा जी, हमारा बीटीएन कंटेनर और बीटीएन हमारे डिज़ाइन हो चुके हैं। अब हम अपने पोर्टफोलियो वाले जो इमेजेस होती हैं पोर्टफोलियो के अंदर, जो हमने वर्क किए होते हैं, जो हमने काम किए होते हैं अपने क्लाइंट के लिए, उसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सेक्शन बीटीएन यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे हम रो नाम से एक क्लास बनाएंगे, ठीक है जी। इसे हम ग्रीड रो देंगे दरअसल, क्योंकि इसमें हम फ्लेक्स अपना फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम ग्रिड बॉक्स इस्तेमाल करेंगे अपना। तो ग्रिड सेक्शन बनाने के लिए हम अपना ग्रिड रो के नाम से इसको एक क्लास देंगे। फ्लेक्स बॉक्स हम इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो फिगर, फिगर इसे हम क्लास देंगे कॉल के नाम से, और डेटा आइटम इसे एम्प्टी रखेंगे अभी। इमेजेस, एस आर सी एसिस्ट के अंदर गए हम, पोर्टफोलियो के अंदर गए, अपार्टमेंट, ठीक है जी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। हमने इसे किया दो, इसे किया एक, इसे किया चार, इसे किया तीन,
इसी के 5, इसी के 6, इसी के 7, इसी के 8, इसको हम जो है हटा देते हैं। जो कितने बन गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए डैशबोर्ड, यूआई, यहाँ गए और यहाँ गए, इसे किया हमने वेबसाइट यूआई, यहाँ गए और यहाँ गए, इसे हमने किया ऐप यूआई, यहाँ गए, यहाँ हमने किया डैशबोर्ड यूआई, और यहाँ गए हमने कहा वेबसाइट यूआई, और यहाँ गए हमने कहा ऐप यूआई। ठीक है, और स्टाइल सीरीज में आते हैं, उसे हम डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो विड्थ हम इसकी कर देते हैं 1280 पिक्सल, और डिस्प्ले इसका कर देते हैं हम ग्रेड, और ग्रिड टेम्पलेट इसका हम कर देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। रिपीट होगा ये, ऑटो फिट, यानी कि जितनी इसकी विड्थ होगी इसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। मिन मैक्स, यानी कि कितना इसका विड्थ होनी चाहिए मिनिमम, और कितनी इसके अंदर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो 400 पिक्सल हम करेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम ये 1FR, यानी कि अपने रो के हिसाब से मुकम्मल विड्थ ले लेगा ये। अलाइन आइटम कर देते हैं इसका हम सेंटर, और गैप हम देंगे कि इस बीच के अंदर 20 पिक्सल का, और पैडिंग इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पैडिंग सेक्शन। पोर्टफोलियो को सिलेक्ट किया, ग्रिड रो को सिलेक्ट किया, सॉरी हमने पोर्टफोलियो यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने ग्रिड रो को भी सिलेक्ट करना था अपनी। तो ग्रिड रो, ग्रिड रो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है जी, पोर्टफोलियो को वापस हमने सिलेक्ट किया, ग्रिड रो को हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर ग्रिड रो के अंदर जो कॉलम है उनको सिलेक्ट करेंगे, विथ कर देंगे हम 100%, और बॉर्डर रेडियस हम डालेंगे इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस इमेजेस, बॉर्डर रेडियस इमेज वाला। ठीक है, पोर्टफोलियो को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, पीटी जो इसका कॉल है, ग्रिड रो है और कॉल है, फिर इसके बाद IMG इमेज चेक है, उसका बॉर्डर रेडियस हम सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर रेडियस हम इसे सेट करेंगे बॉर्डर कॉलम के नाम से। फिर वापस जाएंगे, पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे, बीटन कंटेनर के जाएंगे, बीटन कंटेनर एक्टिव के अंदर जाएंगे, बीटन कंटेनर एक्टिव, एक्टिव के अंदर जाएंगे, बैकग्राउंड कलर का चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम करेंगे कलर सेकेंडरी, और जो टेक्स्ट कलर होगा इसका कलर इसका लाइट होगा। पैडिंग इसका नाम डालेंगे 10 पिक्सल की, और 12 पिक्सल की हम देंगे लेफ्ट और राइट में। बॉक्स शेडोज के अंदर हम 0 पिक्सल, 2 पिक्सल और 6 पिक्सल वेरिएबल, कलर बीटीएन शेडो। पोर्टफोलियो सेक्शन टेक्स्ट जो सिलेक्ट करेंगे हम, सेक्शन हेडिंग, सेक्शन टेक्स्ट, और सब हेडिंग। कलर इसका कर देंगे हम, इसका कलर हम कर देते हैं इसका कलर प्राइमरी। पोजीशन इसकी कर देंगे रिलेटिव। हम पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, सब हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, और फिर हम जाएंगे आफ्टर के अंदर, आफ्टर सूडो एलिमेंट कंटेंट, पोजीशन हम इसे देंगे, पोजीशन हम इसे देंगे एब्सोल्यूट। टॉप से ये होगा 50%, और लेफ्ट से होगा ये 60%। विड्थ हम इसकी देंगे 50 पिक्सल की, 50 पिक्सल, और जो हाइट होगी वो हम देंगे इसको 4 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस हम इसे देंगे, बैकग्राउंड कलर हम देंगे कलर सेकेंडरी। पोर्टफोलियो के अंदर दोबारा जाएंगे हम, सेक्शन हेडिंग और हेडिंग 2, इसका कलर हम चेंज कर देंगे, कलर डार्क कर देंगे इसका।
तो कुछ बेहतर नहीं आया, ज़रा सा हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी शायद। अच्छा जी, थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गई है। अच्छा जी, हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन भी डिज़ाइन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। सी कंपनीज़ दैट ग्रो विथ मी। ठीक है जी, हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन डिज़ाइन हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने। तो ये थोड़ा दूर हो रहा है तो इसे हम थोड़ा करीब कर लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे गए, कहाँ गया? 60% ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे हम इसे 60 पिक्सल कर देते हैं। 6%। ठीक है जी, 36% हमने इसे लेफ्ट दिया है। तो अब हमारा ये सही दिख रहा है। तो अब हम अपना जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है, रिव्यू सेक्शन, जहाँ पे हमारे क्लाइंट रिव्यू देते हैं, वो सेक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो पोर्टफोलियो सेक्शन एंड, और रिव्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं अपना रिव्यू यानी कि टेस्टिमोनियल स्टार्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपना सेक्शन टेप बना लेते हैं, और इसे हम क्लास देंगे कंटेनर। इसे हम क्लास देंगे रिव्यू कंटेनर के नाम से, रिव्यू कंटेनर। और इसे हम आईडी देंगे एक, इसे देंगे रिव्यू। इसके अंदर सेक्शन हेडिंग होगी, इसके नाम से एक डिव बनाएंगे, और इसे क्लास देंगे हम सेक्शन हेडिंग। और इसके अंदर हम एक सब हेडिंग बनाएंगे, क्लाइंट रिव्यू हेडिंग 2, व्हाट्स क्लाइंट says about my services, या आवर सर्विसेज सही रहेगा, सेस। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम अपना स्वीपर स्लाइडर यूज़ करने वाले हैं। एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत तरह के आपको स्लाइडर मिल जाते हैं। तो हम जाते हैं गूगल पर और लिख देते हैं स्वीपर। तो हम जाते हैं इस पर और लिख देते हैं स्वीपर जेएस। स्वीपर जेएस पे गए और डेमोस में जाएंगे हम। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्लाइडर्स मिल जाएंगे जो आपके प्रोजेक्ट की नीड हो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं हमें कौन सा वाला चाहिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो हम कॉल को कर देते हैं। ठीक है, और प्रीव्यू पे जाते हैं। ये इस तरीके का स्लाइडर दिखेगा, इसमें पेजिनेशन है और 3 कॉलम है।
तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, इस पूरे डिफ को कॉपी करते हैं। हमने इसको कॉपी किया, वी एस कोड एडिटर के अंदर आए, इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो माई स्वीपर है और इसके अंदर सुपर रैपर है और सुपर स्लाइड है। जो सुपर स्लाइड है इसके अंदर ही हम अपने कॉलम बनाएंगे और फिर हम वापस जाते हैं अपने वेब पे। ये जो उन्होंने अपनी सीरियल लिंक दी हुई है, हम जो स्क्रिप्ट फाइल दी हुई है हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम अपने इस पे जाएंगे और यहाँ पर जाके बॉडी सेक्शन में जाएंगे, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे हम जाएंगे अपनी स्क्रिप्ट फाइल में पेस्ट कर देंगे। वेयर को उठा के हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी मेन स्क्रिप्ट सार्ची जेएस मैन डॉट जेएस वापसी जाएंगे इसमें और अब हम इसकी CSS फाइल को कॉपी करेंगे। इसे सबसे टॉप में रख देंगे हम, बल्कि सबसे टॉप में नहीं, इसको हम नीचे रख देंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी वो फाइल को वैसे भी यहाँ पे रखा हुआ ही है। यहाँ पर ये हो गई। अब यहाँ पर जाएंगे, इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी किया, हम अपनी स्टाइल फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे अपने हिसाब से कस्टम कर लेते हैं, क्योंकि जो इसने दिया हुआ है वो तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें अपनी अपनी खुद की फंक्शनलिटीज़ में ऐड करनी पड़ेगी। तो हम स्लाइडर के अंदर जाते हैं, तो इन सबको हम हटा देते हैं, सिर्फ एक को रहने देते हैं, फिर इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने कॉल के नाम से क्लास बनाई, रिव्यू के नाम से एक रिव्यू हेडर, इसके अंदर क्लाइंट की इन्फो रहेगी, IMG क्लाइंट की जो पिक्चर होगी थंबनेल, असिस्ट क्लाइंट टेस्ट 1, फिर एक और डिफ क्रिएट करेंगे क्लाइंट नेम के नाम से। इसके अंदर हम H4 के नाम से एक टैग बनाएंगे, इसे हेडिंग 4 के नाम से हम एक ID एक क्लास देंगे, हमजा अली हमारे क्लाइंट का नाम है, और इसका टाइटल कि इसने हमसे क्या डिज़ाइन करवाया था, क्या काम करवाया था। तो टाइटल देंगे उसे क्लास डैशबोर्ड, इसने हमसे डैशबोर्ड डिज़ाइन करवाया था। ठीक है, अब हम अपने क्लाइंट इन्फो से बाहर आ जाते हैं और अब हम यहाँ बनाएंगे क्लाइंट रेटिंग, जो हमारी क्लाइंट ने रेटिंग हमें कितनी दी है। तो हम रिसोर्स में जाते हैं, स्टार्स का जो आइस, इसको कॉपी करते हैं आइकन को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो हेडर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी बॉडी बनाएंगे हम अपने रिव्यू की, तो पी टैग रिव्यू बॉडी, तो जो हमें रिव्यू मिला है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो हमने अपना रिव्यू लिख लिया, जो हमें रिव्यू दिया क्लाइंट ने वो ये रिव्यू दिया था। और आखिर में हम अपना एक एंकर टेक्स्ट बनाएंगे, इसे हम देंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रीड मोर। ठीक है, अब हम इसे ही कॉपी करेंगे, इसे ही पेस्ट करेंगे। स्वीपर स्लाइड, ऊपर गए हम, इसे कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है जी, अब हम अपने जाते हैं स्टाइल डॉट सी के अंदर। यहाँ पे हम अपने स्वीपर को थोड़ा कस्टम करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो हम इसकी जो विड्थ है, हाइट जो इसको 100% रहने देते हैं, और जो इसकी विड्थ है हम इसे करते हैं 1280 पिक्सल। मार्जिन हम इसे दे देते हैं ऑटो। पैडिंग्स के अंदर थोड़ी सी इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं हम पैडिंग सेक्शन, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे इसके अंदर।
बाकी सुपर स्लाइड के अंदर जो है वो हम रहने देंगे ऐसा ही, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम इमेज जो है इसके अंदर दिया हुआ है, तो इस इमेज को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे अपना कॉल है, क्योंकि सुपर स्लाइड के अंदर हमारा, सुपर स्लाइड के अंदर हमने कॉल बनाया, अपना कॉल के नाम से एक डिप बनाया है, तो इसे हम यहाँ पर हटा देते हैं। डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं इसकी कॉलम, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं कलर लाइट ग्रे, बॉर्डर रेडियस, सॉरी, बॉर्डर रेडियस इसका हम कर देते हैं कॉल, और पैडिंग हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे, पैडिंग थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे एल पैडिंग एल हम करेंगे इसके अंदर। गैप इसके अंदर देंगे थोड़ा सा 10 पिक्सल का। टेक्स्ट अलाइन इसके अंदर कर देंगे हम सेंटर, कंट्रोल ए करेंगे, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम जाएंगे रिव्यू कंटेनर के अंदर अपने इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग डालेंगे, इसके अंदर पैडिंग डालेंगे अपनी पैडिंग कंटेनर, रिव्यू कंटेनर दोबारा जाएंगे हम, कॉल करना जाएंगे, रिव्यू हेडर करना जाएंगे, डिस्प्ले हम इसका कर देंगे फ्लेक्स, अलाइनमेंट हम कर देंगे इसकी हम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे इसके अंदर स्पेस बिटवीन, इससे हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, क्लाइंट इन्फो, डिस्प्ले हम इसका कर देंगे फ्लेक्स, अलाइनमेंट हम कर देंगे इसका सेंटर, फ्लेक्स इसके अंदर कर देंगे यानी कि ये इक्वल विड्थ लेगा 1, गैप इसके अंदर कर देंगे हम 8 पिक्सल का। इसके बाद रिव्यू हेडर को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, क्लाइंट इन्फो लेंगे और इमेज टैग को हम लेंगे, इसकी विड्थ हम कर देंगे 50 पिक्सल। फिर रिव्यू हेडर के अंदर दोबारा जाएंगे, क्लाइंट इन्फो के अंदर जाएंगे, क्लाइंट नेम के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले कर देंगे इसका फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे इसका कॉलम, रिव्यू के अंदर जाएंगे हम दोबारा, रिव्यू हेडर, क्लाइंट इन्फो, क्लाइंट नेम H4, फॉन्ट साइज का हम कर देंगे 1.2 REM, सॉरी क्लाइंट नेम से हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा, कंट्रोल भी करेंगे, पी टैग, टेक्स्ट एनालिसिस हम इसका कर देंगे सेंटर, अस्सलाम वालेकुम, टेक्स्ट एनालिसिस कर देंगे इसका लेफ्ट, और फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 0.6 REM। रिव्यू कंटेनर को दोबारा सेलेक्ट करेंगे हम, रिव्यू हेडर के अंदर जाएंगे, क्लाइंट वेटिंग, फ्लेक्स 1, फॉन्ट साइज के अंदर हम देंगे 0.8 REM का, पॉइंट 8 REM का इसमें हम देंगे फॉन्ट साइज। टेक्स्ट लाइन हम इसका देंगे राइट, हम रिव्यू कंटेनर में जाएंगे और फिर हम जाएंगे इसकी बॉडी के अंदर, रिव्यू बॉडी, इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 0.9 REM, और फिर हम रिव्यू कंटेनर में दोबारा जाएंगे और एंकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसके अंदर कर देंगे अंडरलाइन, टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट करेंगे 4 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैपिटलाइज, और इसके अलावा हम फॉन्ट साइज कर देंगे इसका 0.9 REM। फिर हम सेक्शन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू कंटेनर में जाएंगे हम, सेक्शन हेडिंग, इसका हम फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, फ्लेक्स अलाइन आइटम जो है इसका फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। रिव्यू टैग के अंदर, रिव्यू बॉडी के अंदर वापसी जाएंगे हम, रिव्यू कंटेनर में जाएंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे रिव्यू कंटेनर में दोबारा जाएंगे, सेक्शन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इस सब हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन देंगे इसे हम रिलेटिव,
आफ्टर स्टूडियो क्लास कंटेंट पोजीशन हम इसे देंगे एब्सोल्यूट, टॉप से होगा 50%, टॉप से होगा ये 50%, टॉप से होगा ये 50%, लेफ्ट से ये होगा 110%, विड्थ हम इसकी देंगे 60 पिक्सल की, हाइट इसकी देंगे हम 4 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम इसका जो देंगे वो कलर सेकेंडरी, और जो बॉर्डर रेडियस आएगा इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस बीटेन, हम जाके चेक करते हैं। अच्छा जी, कोई मिस्टेक हुई है हमसे। अच्छा जी, हम हर जगह पे डैशबोर्ड डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा इसे एडिट कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं अपना। तो डैशबोर्ड की जगह हम लिख देते हैं ट्रैफिक, और यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं हम मुकेश, नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं राहुल। ठीक है, टेस्ट 2, और इसके अलावा हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं टेस्ट 3, यहाँ पे हम कर देते हैं डीप जॉय, इन्होंने हमसे कराई थी वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, तो राहुल डीप डिज़ाइन, हमजा डीप, ठीक। तो टेस्ट ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पर जाके टेस्ट ट्रांसफॉर्म का कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, वेबसाइट भी यहाँ पे थोड़ा इशू आ रहा है कोई। अच्छा जी, हमने यहाँ पर ये लगा। ठीक है, ठीक है जी, हमारा ये वाला सेक्शन डिज़ाइन हो चुका है। वर्ड्स की लाइन से ये थोड़ा सा उससे साइड पर आना चाहिए, साइड पर नहीं आ रहा है, इसे हम चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। हमने यहाँ पे अपनी सेक्शन हेडिंग की जो स्पेलिंग थी वो सही की, तो हमारा यहाँ पर सही हो गया होगा अब ये। ठीक है, अब हमारा सही हो चुका है। यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। ठीक है, हमने बैकग्राउंड कलर हटा दिया ऐसे। तो हमारा ये क्लाइंट सेक्शन भी जो है, क्लाइंट रिव्यू सेक्शन भी डिज़ाइन हो चुका है। अब हमारा एंड जो रह गया है वो कॉन्टैक्ट और फूटर सेक्शन रह गया है। सेक्शन के नाम से हमने अपना एक टैग बनाया, और इसे हमने कॉन्टैक्ट के नाम से एक क्लास दी, और एक कंटेनर के नाम से क्लास देंगे। इसके अंदर एक रो आएगी, इसके अंदर एक, ठीक है, रो के अंदर हम एक कॉलम बनाएंगे। इसके अंदर हम दूसरी क्लास देंगे इसकी ईमेल कॉन्टैक्ट, ईमेल कॉन्टैक्ट के नाम से इसे हम एक क्लास देंगे। सब हेडिंग आएगी इसके अंदर, तो पी टैग हम बनाएंगे, इसे हम एक क्लास देंगे सब हेडिंग कॉन्टैक्ट अस। एक हेडिंग टैग बनाएंगे h2 हेडिंग 2, लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट via tech, drop email, drop a mail here। ठीक है, अब एक फॉर्म बनाएंगे अपना। ये जो एक्शन है इसे हम हटा देंगे, क्योंकि हम पीएचपी में काम नहीं कर रहे। तो फॉर्म के अंदर हम जाएंगे, और इसके अलावा इनपुट
फील्ड लिंक बनाएंगे अपनी, इससे हम देंगे ईमेल, और प्लेस होल्डर के अंदर जाएंगे, प्लेस होल्डर के अंदर हम देंगे example@gmail.com, एक बटन बनाएंगे वीकेंड, इसको हम वीकेंड सेंड। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया। इसके अलावा एक और कॉलम बनाएंगे जिसे हम सोशल आइकन होंगे इसके अंदर, तो कॉन्टैक्ट सोशल कॉन्टैक्ट, और एक और क्लास देंगे कॉल के नाम से। फिर इसके अंदर हम एक हेडिंग 3 बनाएंगे, इसे हेडिंग 3 की क्लास देंगे, फॉलो मी। सोशल आइकन के नाम से एक और कंटेंट बनाएंगे, और स्टाइल डॉट सेशन में जाके स्टार्ट करेंगे। स्टाइल डॉट सेशन में हम अपनी कॉन्टैक्ट जो हमारा सेक्शन है हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया क्लास के थ्रू। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कलर बीजी, और कॉन्टैक्ट रो के अंदर जाएंगे हम, इसे हम पैडिंग देंगे, पैडिंग पैडिंग सेक्शन। फिर जाएंगे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, इसके हम विड्थ देंगे 360 पिक्सल्स, और मार्जिन हम देंगे मार्जिन MD। डिस्प्ले हम इसके देंगे फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम देंगे सेंटर, और बॉर्डर रेडियस हम देंगे इसके अंदर बॉर्डर रेडियस कॉलम। बैकग्राउंड कलर हम इसके देंगे कलर लाइट ग्रे। फिर हम जाएंगे कॉन्टैक्ट के अंदर, वापसी फॉर्म के अंदर जाएंगे, इनटू फील्ड के अंदर जाएंगे, इनटू फील्ड के अंदर जाके विड्थ इसकी हम कर देंगे 100%, बॉर्डर हम कर देंगे इसका, आउटलाइन हम कर देंगे इसकी नन, पैडिंग हम इसके अंदर डालेंगे 10 पिक्सल, टैब लेफ्ट और राइट से 12 पिक्सल, और हाइट इसके हम कर देंगे 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे ट्रांसपेरेंट। कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, फॉर्म के अंदर जाएंगे, बटन के अंदर जाएंगे, विड्थ हम इसकी कर देंगे 120 पिक्सल्स, हाइट इसकी कर देंगे 40 पिक्सल्स। बैकग्राउंड हम कर देंगे इसके अंदर कलर्स सेक्शन, कलर हम इसके अंदर कर देंगे कलर लाइट। बॉक्स शेडो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा 2 पिक्सल 6 पिक्सल, कलर बीटन शेडो। कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, और कॉन्टैक्ट के अंदर हम सब हेडिंग को अपने सेलेक्ट करेंगे। पोजीशन हम देंगे इसके अंदर रिलेटिव, पोजीशन हम इसमें देंगे रिलेटिव, और कॉन्टैक्ट के अंदर दोबारा जाएंगे, सब हेडिंग के अंदर जाएंगे, आफ्टर में जाएंगे, आफ्टर सुडो क्लास सुडो एलिमेंट कंटेंट पोजीशन, कंटेंट पोजीशन हम इसके देंगे एब्सोल्यूट। लेफ्ट से होगा ये 16%, और टॉप से होगा ये 50%। बैकग्राउंड कलर इसका हम देंगे कलर सेक्शन, विड्थ इसकी देंगे हम 80 पिक्सल, हाइट देंगे हम इसकी 4 पिक्सल। अब हम अपने सोशल कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे हम, सोशल कॉन्टैक्ट, इसमें हम कर देंगे इसका फ्लेक्स। गैप इसके अंदर देंगे हम 20 पिक्सल का, फॉन्ट साइज इसके अंदर हम देंगे 1.2 वॉल्यूम का। कॉन्टैक्ट के अंदर दोबारा जाएंगे, सोशल आइकन के अंदर जाएंगे, गैप देंगे हम इसके अंदर 20 पिक्सल का, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे इसके अंदर। फिर हम जाएंगे अपना कॉन्टैक्ट के अंदर दोबारा, सोशल कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, आई के अंदर जाएंगे, विड्थ हम इसकी कर देंगे 40 पिक्सल, और हाइट भी हम कर देंगे इसकी 40 पिक्सल। लाइन हाइट कर देंगे इसकी हम 40 पिक्सल, ताकि ये सेंटर में आ जाए, और अलाइन आइटम भी हम टेक्स्ट लाइन कर देंगे हम 40 पिक्सल, सॉरी सेंटर कर देंगे टेक्स्ट लाइन। बैकग्राउंड हम इसका कलर कर देंगे कलर सेकेंडरी, सॉरी बैकग्राउंड कलर हम इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। जब हम इसका होल्ड करेंगे तब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, कलर सेकेंडरी, कलर प्राइमरी कर देते हैं इसके अंदर, कलर प्राइमरी, बॉर्डर रेडियस फुल, कलर इसके अंदर हम कर देते हैं कलर प्राइमरी, ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं इसके अंदर ऑल 0.9 सेकेंड ई से। कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, सोशल आइकन, सोशल कॉन्टैक्ट आई, और जब इसके ऊपर माउस आएगा कर्सर आएगा तो बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा सेकेंडरी, जो कलर है इसका हो जाएगा कलर लाइट। सेंटर में नहीं हुआ ये। कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग। तो हमारा ये कॉन्टैक्ट सेक्शन भी डिजाइन हो चुका है। अब एंड हमारा है फुटर, तो अपना फुटर भी डिजाइन कर लेते हैं। तो अब हम अपना फुटर एंड के अंदर डिजाइन करेंगे, सबसे आखिर के अंदर फुटर डिजाइन कर लेंगे। तो फुटर फुटर टैग लेंगे, और इसमें कंटेनर देंगे, क्लास एंटिटी देंगे इसके अंदर 2024 रजा कोडिंग,
आर राइट्स रिजर्व। अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में आते हैं और पूरा सेक्शन डिज़ाइन करते हैं अपना। तो कॉन्टैक्ट अस जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, यहाँ पे एंड हो गया और फुटर यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो फुटर को हमने सेलेक्ट किया। बैकग्राउंड कलर्स का हम सेट करेंगे, तो कलर्स का हम करेंगे बीजी। पैडिंग्स का हम ऐड करेंगे पैडिंग सेक्शन। बॉर्डर टॉप 0.5 पिक्सल सॉलिड, कलर प्राइमरी। और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम इसका सेंटर। तो हमारी कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। हमारा हीरो सेक्शन, हमारा अबाउट अस सेक्शन और हमारा ये सर्विस सेक्शन, पोर्टफोलियो सेक्शन, क्लाइंट सेक्शन जो हमारे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ होते हैं और कॉन्टैक्ट अस सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टाइपिंग इफेक्ट आएगा, फ़िल्टर गैलरी हम अपनी बनाएँगे। जैसे ऐप यूआई पे जो क्लिक करेगा तो ऐप जो हमने अपने क्लाइंट के डिज़ाइन की होंगे तो वो हमें यहाँ पर शो करेगा।